क्या शादी नहीं करनी? आपसे डेरे पे आई हुई हूँ आदिल के साथ। वो हमारी बस कराची जाके मामू से बात करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जगह जिंदगी भर तुम्हारी और मेरी ही रहेगी। तुम एक काम करो, इस जगह को ना डब्बे में पैक करके जहेज में ले जाओ, ठीक है? आपकी वजह से कभी किसी का नुकसान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आप देखने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वां की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसकी स्टोरी दिन ब दिन लाजवाब होती जा रही है और इसकी स्टोरी में कुछ ना कुछ नया होता ही जा रहा है। तो इसी वजह से अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी नई वीडियो बनाते रहें और उनका नोटिफिकेशन आपकी तरफ पहुँचता रहे। जी चलते हैं ड्रामे की स्टोरी की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सारा और ज़ारा आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन सारा आदिल से मोहब्बत करती है और ज़ारा सरमा से मोहब्बत करती है। लेकिन ये दोनों आपस में यही जानती हैं कि वो दोनों एक जैसी दिखती हैं, तो इसका कन्फ्यूजन होना तो पक्का है। तो नाजरीन, सारा के दिल को एक ही बात सताई जा रही है कि जिस तरह से ज़ारा और आदिल की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो सारा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि ज़ारा की आदिल के साथ नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ें और उनमें कुछ ना कुछ हो जाए। तो वो तो यही चाहती है कि ज़ारा आदिल से बहुत ज़्यादा दूर हो जाए। तो लेकिन नाजरीन, सारा ज़ारा को ये भी नहीं कह सकती कि तुम आदिल के साथ ज़्यादा घुमा फेरा मत करो, और उसको रोक भी नहीं सकती। तो नाजरीन, अब सारा बहुत ही ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ जैसे ही सारा आदिल को कहेगी कि चलो हम कहीं चलते हैं, तो नाजरीन वो यही सोचेगी कि उसको तो वहाँ से चला ही जाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो जो कुछ सोच रही है तो वो हकीकत हो गई तो उसका क्या बनेगा। तो नाजरीन, सारा इसका हल निकालने के लिए सरमद को फ़ोन करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि सरमद ज़ारा से कितनी मोहब्बत करता है और ज़ारा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। तो इसी वजह से वो सरमद को कहेगी कि तुम ज़ारा पर अपनी नज़र जमाए रखो, वो क्या करती है वो क्या नहीं करती है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ मोहब्बत करते रहो और ज़ारा को कोई और उड़ा कर ले जाए। तो नाज़रीन, जैसे ही सरमद ये बातें सुनेगा, वो भी सारा के मुंह से तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने वाला है और वो फ़ौरन ज़ारा के पीछे जाएगा और उसकी जासूसी करना शुरू कर देगा। तो नाज़रीन, इसी के चलते सरमद ज़ारा को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। तो आगे से ज़ारा बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी के साथ जवाब देगी, और वो जैसे ही ज़ारा का जवाब सुनेगा तो सरमद के पांव तले ज़मीन ही खिसक जाएगी, क्योंकि वो तो कभी वहमो गुमान में भी ये सोच नहीं सकता था कि ज़ारा उसके साथ इस तरह से बदतमीज़ी के साथ बात करेगी और उसकी बात को हवा जानेगी। और नाजरीन, वो तो ये जानता था कि ज़ारा जो कि उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंड थी और उसकी कॉल आने पर सारे काम छोड़कर उससे बात करती थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करती थी, लेकिन अब उसने उसकी कॉल भी नहीं उठाई और जब कॉल उठाई है तो मिसबिहेवियर के साथ बात कर रही है। तो वो ये बातें सुनकर उसका बहुत ही ज़्यादा दिल दुखने वाला है। और दूसरी तरफ ज़ारा है, जो कि उसको कोई परवाह नहीं है कि सरमद क्या चाहेगा, सरमद को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, और दूसरी तरफ सारा है, उसके साथ ज़्यादती हो जाएगी या नहीं होगी। तो बस उसको तो सिर्फ आदिल का ख्याल है और वो आदिल के साथ ना कि प्यार का इजहार करेगी, बल्कि वो उसे तो शादी के लिए भी कह देगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ वो अपनी फूफी को भी सिर्फ और सिर्फ आदिल की वजह से ही माफ़ करने वाली है, क्योंकि जो कुछ उसके सामने आ चुका है तो वो सिर्फ
عادل کی وجہ سے ہی اس کو معاف کرنے والی ہے، کیونکہ جس کی وجہ سے اگر وہ اپنی پھوپھو کو معاف نہ کرے تو عادل اس سے ناراض ہو جائے گا اور اس سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی پھوپھو کے ساتھ اچھا بیہیویئر کر رہی ہے اور اسے باتوں باتوں میں کہہ رہی ہے کہ صرف اور صرف یہ عادل کی وجہ سے تمہیں معافی مل رہی ہے، لیکن تم یہ نہ جانو کہ تم اب کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اگر تم نے اس کے علاوہ کچھ بھی کیا تو میں تمہاری ساری پول کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دوں گی اور تمہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تو ناظرین، لیکن پتہ نہیں عادل کو کس طرح معلوم ہو جائے گا کہ اس کی ماں نے کیا 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 تھا، تو اسی وجہ سے وہ اپنی ماں کو فون لگائے گا اور اس سے کریت کر پوچھے گا کہ تم نے شازیہ پھوپھی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے اور باقی گھر والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ تو یہ باتیں جب وہ عادل کے منہ سے سنے گی تو وہ آگ بگولا ہو جائے گی اور سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ حیدرآباد میں ایسا کیا ہے جو بھی وہاں پہ جاتا ہے وہ سیدھے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے اور نہ ہی کسی ڈر کی وجہ سے۔ لیکن خیر، وہ اپنے بیٹے عادل کو بہت زیادہ ڈانٹے گی اور اسے کہے گی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تمہیں یہ نہیں پتہ کہ میں تمہاری ماں ہوں اور تم مجھ سے کس طرح سے بات کر رہے ہو۔ یہ جب باتیں عادل سنے گا تو وہ خاموش ہو جائے گا فی الحال کے لیے۔ تو ناظرین، ایک بار پھر مظہر صاحب کی فیملی پوری ہونے والی ہے اور زارا جو کہ اپنی ماں شازیہ کو کنونس کر ہی لے گی کہ چلو ہم مظہر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ تو ناظرین، زارا، سارا اور شازیہ تینوں ہی ماں بیٹی مل کر مظہر صاحب کے گھر جانے والی ہیں اور وہاں پر ان سے بات چیت کرنے والی ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، اب شازیہ مظہر صاحب کے ساتھ مل کر اپنا گھر بسا لے گی یا نہیں، یا پھر فرد کوئی ایسی چال چلے گی کہ وہ دوبارہ پھر سے کامیاب ہو جائے اور اپنی اس گھر میں حکمرانی دوبارہ کھڑی کر لے؟ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ زارا عادل کے ساتھ شادی کرے گی یا نہیں، اور سارا اب زارا کی دشمن بنے گی یا نہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی نئی ویڈیو بناتے رہیں۔